कुछ कहानियां बस सुनी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों ने जी हैं और गांव के बुजुर्ग आज भी उन्हें याद करके कांप उठते हैं। ये कहानी है उस डर की जो खेतों में रात को मंडराता है, उस साई की जो दिखता तो इंसान जैसा है पर उसके पाँव उल्टे होते हैं। जी हाँ, ये कहानी है छलावे की। इस डर के बारे में पहली बार सुना था राहुल और पिंकी ने, जब वे गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आए थे। गांव की रातें कुछ अलग होती हैं, जहां मोबाइल की घंटी नहीं बजती, सिर्फ सन्नाटा बोलता है। ये उसी सन्नाटे भरी एक रात की बात है। बच्चे आंगन में बिछी चारपाई पर नाना जी के पास बैठे थे। नाना जी प्लीज एक कहानी सुनाओ ना। हाँ नाना जी, डरावनी वाली, भूत चुड़ैल वाली। अरे नहीं नहीं बच्चों, मुझे तो कहानी सुनानी ही नहीं आती, छोड़ो ये सब। प्लीज नाना जी, हम कल से बोल रहे हैं। राम राम भाई। राम राम काता। देख भोला, बच्चे तुझसे कहानी सुनना चाहते हैं। तू ही सुना कुछ डरावना, कोई पुरानी बात। अरे बच्चों, छलावे की कहानी सुनोगे? एक बार मुझे असली का मिला था, छलावा। छलावा? वो क्या होता है? सुनो ध्यान से और बीच में बोलना मत। वो इंसान की तरह दिखता है, पर उसकी परछाई उल्टी चलती है और उसके पैर उल्टे होते हैं। वो कभी जोर से नहीं बोलता, बस धीरे धीरे पास आता है। कभी बीड़ी मांगता है, कभी रास्ता पूछता है, और अगर तुमने उसकी बातों में आकर एक पल भी रुक गए तो फिर वो तुम्हारे पीछे चलता है जब तक तुम थक न जाओ या डर के मारे गिर ना पड़ो। बात कई साल पहले की है। सावन का महीना था। आसमान में बादल थे पर बारिश थमी हुई थी। मुझे उस रात खेत में पानी देने जाना पड़ा। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी हो। रात के 12 बज चुके थे। मैं खेत की मेड़ पर झुककर पाइप जोड़ ही रहा था। तभी अचानक मेरी पीठ के पीछे से आवाज आई, क्या कर रहे हो यहाँ? मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। धीरे से मुड़ा तो देखा एक आदमी खड़ा था। सीधा साधा, गहरी आंखें, चेहरा इतना शांत कि डर लगने लगे। मैंने कहा, खेत में पानी दे रहा हूं। रामपुर जाना है, रास्ता भूल गया। किसके घर जाना है? वो एक पल रुका और बिना पलक झपकाए बोला, कोई बात नहीं, खुद चला जाऊंगा। उसके बोलने में कुछ अजीब था, जैसे शब्द हो पर आवाज ना हो। और सबसे डरावनी बात, वो मेरी आंखों में ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ देख रहा हो। मैंने कहा, रात ज्यादा हो गई है, आगे जंगल पड़ता है, तुम सुबह निकल जाना। वो बस धीरे से बोला, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। वैसे भी मैं हमेशा रात को ही चलता हूं। मैंने गौर किया, उसकी सांस नहीं चल रही थी, ना आवाज में उतार चढ़ाव था, जैसे कोई रिकॉर्ड चल रहा हो। और फिर उसने पूछा, बहुत धीरे से, बीड़ी है क्या? उसके होंठ तो हिले, मगर आवाज जैसे मेरे कान के भीतर आई हो। मैंने कहा, हाँ, जेब में है। जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, मेरी नजर उसके पैरों पे गई और वो उल्टे थे।
उल्टे पैर? हाँ बच्चों, उल्टे पैर। मेरी तो सांस अटक गई, पर मैंने डर नहीं दिखाया। मैंने कहा बीड़ी तो अंदर रखी है, लाता हूं। धीरे धीरे मचान तक गया और झट से भागा। कहाँ जा रहा है? बीड़ी तो दे जा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरी रूह तक कांप उठी, और फिर वो अचानक मेरे पीछे दौड़ पड़ा, उल्टे पैरों से इतनी तेजी से कि जमीन जैसे धड़क रही हो। मेरी सांसें तेज हो रही थी, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा में डरावनी आवाज करती हुई मेरे इर्द गिर्द गूंज रही थी, और ठंडी हवा मेरे कानों में बड़बड़ाती रही। रुक जा, बीड़ी तो दे दे। जैसे ही मैं गांव की चौपाल के पास पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो एकदम हवा में, जैसे धुंध में खो गया हो। घर पहुंचते ही मैं चारपाई पर गिर पड़ा। सुबह उठकर तेज बुखार, और जब होश आया तो गांव वालों को सब बताया। उस दिन से गांव में नियम बन गया, कोई भी अकेले खेत नहीं जाता, और अगर जाना पड़े तो लालटेन या टॉर्च जरूर लेता है। फिर कभी देखा उसे? मैंने नहीं, पर कहते हैं जो अकेले खेतों में जाते हैं उनको वो आज भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी छलावे की सच्ची कहानी। शायद आपको भी अपने गांव में ऐसी कहानी किसी ने सुनाई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके नाना दादी ने कभी ऐसी कोई कहानी सुनाई है? और सब्सक्राइब करना मत भूलना।